नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। और प्राइम इंडिया न्यूज़ का कैमरा इस समय जो है आपके जो इस समय ऋषिकेश पहुंच चुका है। और हम यहां पर जो है देख रहे हैं कि एक नमामि गंगे नाम की संस्था जो आई हुई है। और लोग यहां पे जो है आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि हमने मिलकर ठाना है गंगा को स्वच्छ बनाना है और कल मैया की। और लोगों ने देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि नमामि गंगे श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की तरफ से ये सब कार्यक्रम चला जा रहा है। हमारे साथ कोई सज्जन है, आइए आप इधर जी। आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर और नोडल अधिकारी से पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुवर्ण परिसर ऋषिकेश से हूँ। और हमारे यहाँ नमामि गंगे प्रकोष्ठ है, जिसमें हम यहाँ लोगों को जन जागरूकता रैली के माध्यम से और कई ऐसे कार्यक्रम हम करवाते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता हो और यहाँ के और हम छात्रों में जागरूक हो। छात्रों में जागरूक होने से क्या होगा, एक छात्र हमारा अगर जागरूक होता है तो अपने वो गांव में, शहर में, मोहल्ले में जाके सबको जागरूक करेगा। और ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि गंगा हमारी माँ है और हमने उसको माँ का दर्जा दिया है, तो हम उसे कभी गंदा नहीं होने देंगे। और हमारा मकसद यहाँ पर इस तरीके की रैली आयोजित करने का ये है, क्योंकि यहाँ से पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री देश के विभिन्न भागों से यहाँ आते हैं। और यहाँ से ये संदेश हम देश के कोने कोने में पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी गंगा अविरल है, स्वस्थ है और हम इसे सफाई सब स्वस्थ रखना चाहते हैं। और हम इसमें अभी शाम को हमारी इसमें एक गंगा स्वस्थ सफाई रखने की एक प्रतिज्ञा भी है, जो हम परमार्थ निकेतन में शाम को हमारा जो ये रैली का कार्यक्रम है समाप्त होगा, वहाँ हमें स्वामी चिन्मयानंद स्वामी जी हमें यहाँ उसकी गंगा की शपथ दिलवाएंगे। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आपने इसको कहा कि भाई हम इसे स्वस्थ बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, तो यहाँ पर्यटकों की शिकायत ये है, पर्यटक बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो है ना तो चेंजिंग करने की व्यवस्था है और कूड़ा भी इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पर बड़ी समस्या है एक्चुअली, जो देश से जो पर्यटक आता है, क्योंकि अभी तक जो जागरूकता है वो हमें पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए कि हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होगा, ये मॉरल नहीं समझेगा कि ये गंदगी हो रही है। क्योंकि मैं मानता हूँ, क्योंकि एक दूसरे से कहने से नहीं, जब तक स्वयं में इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि गंगा मैया को स्वस्थ रखना है। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पे हम जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनसे आप टैक्स ले रहे हैं, तो टैक्स का पैसा प्रशासन कहाँ लगा रहा? मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पे हम जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनसे आप टैक्स ले रहे हैं, तो टैक्स का पैसा प्रशासन कहाँ लगा रहा? देखिए ये तो प्रशासन स्तर की, प्रशासन से आप लोग भी मांग रखो ना, जब आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। नहीं, वो तो हम रखते हैं और समय समय पर हम इसके मामले में, जैसे अभी हमारा थोड़ी देर में इसी में हम अपना नुक्कड़ नाटक का यहाँ पर मंचन करने वाले हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। और हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं, प्रशासन से करते हैं कि नहीं तो रेडीमेड मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएँ। कई बार हमने प्रशासन से कहा है और प्रशासन ने हमारी बात मांगी है और नगर पालिका ने भी मानी है। कभी क्या होता है कि एकदम जो त्यौहार वगैरह इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है वीकेंड पे इतना टूरिस्ट हो जाता है, दिल्ली का, इधर का, अगल का, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम और ये टॉयलेट बाथरूम की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट का अनलिमिटेड आना भी एक समस्या होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इसकी व्यवस्था के लिए आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं, कुछ अंतराल में इस तरह की व्यवस्था की जाए, टॉयलेट वगैरह की जाए। और जहाँ पर ये टॉयलेट नहीं है, वहाँ जो नगर पालिका वगैरह ने जो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की है, वो वहाँ पर यथास्थान पर रखे जाएँ। देखिए सर, दर्शकों हम आपको बता दें, ये ललित शर्मा जी बता रहे थे कि और आगे की जो व्यवस्था है सरकार से भी अनुरोध करते हैं, और प्राइम इंडिया न्यूज़ भी सरकार से अनुरोध करता है कि पर्यटकों की व्यवस्था के लिए ये सारे कार्य करें। और आगे का जो नुक्कड़ नाटक है वो हम अभी आपको वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ इस विद्यालय के कुछ बच्चे हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। तो हम ये, हाँ बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा आज हमारे महाविद्यालय द्वारा रैली निकाली गई, तो हम जैसे आस्था पथ पर हमने प्रवेश किया, तो हमने देखा कि बड़े बड़े नाले जो हैं वो गंगा जी में सीधा ऐसे ही बहाए गए हैं। तो हम इसका पूरा विरोध करना चाहते हैं कि इस नाले को बंद करवाया जाए, क्योंकि गंगा को हम पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा की जाती है, तो उसमें हम नाला कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बस ये नाला बंद करवाया जाए या इसकी कोई और अलग व्यवस्था की जाए होटलों द्वारा।
देखिए एक जो मुद्दा ये है कि आपके वहाँ पे जो है जहाँ से मेन राफ्टिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साफ़ सफाई की है, टॉयलेट नहीं है, गंदा रहता है, चेंजिंग रूम नहीं है। आप कभी उसको भी उठाओगे? जी सर, इसके बारे में भी हम बोलना चाहेंगे क्योंकि अगर प्रशासन अगर ढंग से वर्क करे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे आस्था पथ पर कई जगह वो बनाया जाए, चेंजिंग रूम बनाया जाए ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो आने वाले टाइम में भी। और अभी ऐसा है कि कुछ कुछ बनाए गए हैं तो वहाँ थोड़ी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया है, तो इसके लिए तो हम सबको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए और हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ जी सर। सर मेरा टॉपिक इस बात पे है कि आज हम नमामि गंगे में आए हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैंने सोची है, जो चीज़ आज मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत पुरानी मैंने सोची है कि सर जो सामने जो दिख रहा है जहाँ पे शमशान घाट है, शायद से वहाँ पे हर दिन में कोई ना कोई आता है, ये तो सच है। सर जो मेन बात है कि जो उसका धुआं है वो ऊपर को उड़ते हुए आता है और ऊपर ही छोटे छोटे परिवार वाले, छोटे छोटे बच्चे वाले लोग आते हैं। और सर हमारे इस समाज में आज तक इतनी कुरीतियाँ आज तक हैं कि जिनका हम खंडन कर नहीं सकते, अगर कोई धार्मिक हो या अधार्मिक कोई भी हो, लेकिन सर धुआं तो किसी भी इंसान का सर गलती है। तो सर हम चाहते हैं कि इस चीज़ का कुछ किया जाए। हैं? आप जो पर्यावरण से ये अनुरोध करना चाहोगे कि जो इसका जो धुआं है उसे ऊपर ना या उसे फिर चिमनी से या फिर कहीं मतलब इधर तो नीचे भी आएगा तो वो तो प्रदूषित प्रदूषित है ये सर। और एटमॉस्फेयर में जाएगा तो हाँ जी सर, अगर या फिर खुला एरिया होता तो खुला एरिया में सर उधर को जाता है, बट इसे तो यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। सर इसी में कुछ किया जाए। अच्छा चलिए, देखिए प्रशासन से अनुरोध करते हैं स्टूडेंट कि जो वो धुएं का व्यवस्था को कम करा जाए, कैसे उसके लिए कोई योजना लाई जाए। हाँ, हमारे साथ और मैडम भी हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति खंडूरी, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज। आप जो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे गंदगी भी, वहाँ जहाँ मेन राफ्टिंग होती है वहाँ गंदगी की व्यवस्था है, पर्यटकों का कहना है। दूसरी बात, वहाँ पे जो चेंजिंग रूम नहीं है और कूड़ा करकट इधर उधर पड़ा है। सर बिल्कुल वहाँ पे जो है प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं प्रशासन से गुहार लगाते हैं, हम सभी लोग, हम सभी स्वयंसेवी गुहार लगाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि हमने नाटक के माध्यम से जो आज मैसेज दिया। इसमें एक बात तो यह है, भले ही हमने नाटक के माध्यम से मैसेज दिया, लेकिन हमारा जो नाटकीय चरित्र है सबसे पहले उससे बाहर आने की आवश्यकता है। क्योंकि एक और तो हम गंगा माता की आपके त्रिवेणी घाट में, परमार्थ निकेतन में और इस प्रकार के विभिन्न घाटों पर भव्य आरतियों का आयोजन करवाते हैं। बहुत सारे देश विदेश से पर्यटक उसमें आते हैं और उसी में क्या होता है कि उसी से बल्कि मैं आपको एक राय भी दूंगा, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है गंगा को स्वच्छ रखने का, उसमें हमारे पत्रकार लोगों का भी, हम स्टूडेंट का भी। तो आप भी कुछ जगह पर ज़रूर जाएं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट जो है, वहाँ से जब हम आस्था पथ की ओर जाते हैं आरती खत्म होने के बाद, तो शाम को जो है वहाँ पर एक नाला डायरेक्टली बिना किसी अवरोध के गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। तो एक और तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी गंगा जी की आरती कर रहे हैं बड़े ही नाटकीय अंदाज में। दूसरी ओर जब वो पर्यटक, मुझे लगता है उन पर्यटकों को ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए। मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर आपने उस नाले को ढककर वहाँ पर नगर निगम का सेल्फी बोर्ड लगा दिया है ताकि वो गंदगी छुप जाए। वहाँ पर लोग आगे से तो आपको लगे कि सेल्फी पॉइंट है, लेकिन पीछे से इतना विकराल नाला वहाँ पर, डायरेक्ट सीवरेज का नाम मैं उसको दूंगा, वो वहाँ पर गंगा जी में मिल रहा है। तो इन नाटकीय चरित्रों से छात्रों को भी और प्रशासन को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर आने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि गंगा जी तो त्रिवेणी घाट में बह रही हैं, राम झूला में बह रही हैं, लक्ष्मण झूला में बह रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि गंगा जी में जो हमको डायपर्स तैरते हुए मिलते हैं या इस प्रकार के कुछ पदार्थ तैरते हुए मिलते हैं वो डायरेक्ट कोई गंगा जी में आके मिलाता होगा। हमको इसमें भूमिका समझने की आवश्यकता है कि आकर इस प्रकार के सामान गंगा जी में आकर कहाँ से मिलते हैं। इसमें ग्राम सभाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वहाँ से गंगा की छोटी छोटी सहायक नदियाँ, जिनको हम, अगर आप श्यामपुर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर गोयला नाला है, रायवाला की तरफ चल जाएं तो वहाँ पर उससे नज़दीक सोंग नदी है, वहाँ पर सुसवा नदी है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं लोग बहुत अधिक कूड़ा वाहनों का खर्चा न उठाने के कारण उनमें अपना कूड़ा डालते हैं और वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आकर जो है गंगा जी। तो देखिए दर्शकों, इन्होंने ये जो सारी चीज़ें नाटक के माध्यम से दर्शाई है, नाटक नहीं है, ये हकीकत में बताया है इन्होंने। मैं कैमरामैन महेश के साथ सतबीर सिंह, ऋषिकेश।